हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम लीगल करंट अफेयर्स के जून मंथ को कवर करेंगे और इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रीवियस जो लीगल करंट अफेयर्स है जो 2020 के लॉ एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं उन सभी पे वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए क्योंकि इसमें हमने कमिटीज़ और बाकी जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी फर्स्ट जो कमेटी है वो IBBI एडवाइजरी कमेटी है जो सोशल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बनी है और इस कमेटी के हेड हैं TV मोहनदास पाई। तो अब इस कमेटी में टोटल 12 मेंबर्स की कमेटी है ये, जो यहाँ पे प्रोफेशनल सपोर्ट ऑन रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स इस पर जो है अपनी एडवाइस देगी। और ये जो एडवाइस देगी ये IBBI के थ्रू ये एडवाइस दी जाएगी। तो जो द सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूड यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के लोग भी हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज भी हैं और यहाँ पे एंटिटीज़ और बाकी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ ये सभी इसमें हैं। तो ये कमेटी के हेड इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी कमेटी है MSME लोन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसके हेड हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो कमेटी है ये यहाँ पे जो 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन स्कीम फॉर MSME, इसकी जो यहाँ पे एक स्कीम है इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। इसमें सिर्फ कमेटी का थोड़ा मेन ऑब्जेक्ट और उसके हेड और उस कमेटी का नाम, सिर्फ यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये जून मंथ की है। अगर इसमें कुछ की पॉइंट्स रह गए होंगे हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके हमारी थर्ड कमेटी है वेलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इसके हेड हैं जी किशन रेड्डी। तो यहाँ पे ये जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री यहाँ पे क्या किया है, द मिनिस्ट्री हैज़ सेपरेट डिविजन टू सर्व फ्रीडम फाइटर्स वेयर हु आर अलाइव एंड देयर फैमिलीज। तो यहाँ पे इनकी फैमिलीज और जो यहाँ पे अलाइव हैं उनके लिए यहाँ पे एक सेपरेट डिवीजन बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ये क्या करेंगे, इट डिसबर्सेस पेंशन टू अबाउट 30,000 फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर फैमिली। तो यहाँ पे 30,000 फ्रीडम फाइटर्स एंड उनकी फैमिली के लिए पेंशन की यहाँ पे ये सारी चीज़ें की गई हैं, पेंशन का प्रोविजन लाया गया है। और इस कमेटी के हेड है किशन रेड्डी। नेक्स्ट है कमेटी हमारी रिव्यू प्राइवेट बैंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो इस कमेटी के जो हमारे हेड हैं वो PK मोहंती हैं और ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। द ग्रुप विल एग्जामाइन द एक्जिस्टिंग लाइसेंस गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस ऑन ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमेटी है हमारी ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स। PM केयर्स जो है वो मार्च 2020 में बनाया गया था और ये बेसिकली जो कोविड-19 की पेंडेमिक है इससे जो है संबंधित चीज़ों के लिए बनाया गया था कि जो यहाँ पे लेबर्स हैं या जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प के लिए इसमें जो मनी है उसको कलेक्ट किया जाएगा। इस तरह से पहले भी और बनाए जा चुके हैं, ये अभी करंट का है इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये अप्रॉक्स डेट मार्च में बनाया गया है, शायद 27 मार्च 2020 को बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो कमेटी है ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स की, तो इसके हेड हैं सुनील कुमार गुप्ता एंड ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स फंड हैव अपॉइंटेड शार्प एंड एसोसिएट्स एज ऑडिटर ऑफ द फंड। तो PM केयर फंड जो है यहाँ पे RTI के अंडर में नहीं आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे इससे RTI रिलेट हो रहा है तो RTI से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि RTI कौन से ईयर में आता है, क्या ये फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि RTI जो है वो कौन से ईयर में आया है।
तो इसके साथ ही ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पीएम केयर फंड है क्या वो आरटीआई में आता है या नहीं आता है, तो ये आरटीआई में फॉल नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक कमिटी है, IBBI रिकॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी पैनल ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए ये दोबारा कमेटी बनाई गई थी, एडवाइजरी पैनल उदय कोटक। तो ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये क्या करेगी, प्रोफेशनल एडवाइस करेगी और सपोर्ट करेगी इंसॉल्वेंसी सारे रेजोल्यूशन से रिलेटेड। तो इसके हेड हैं उदय कोटक। नेक्स्ट कमेटी है सेबी पैनल सजेस्टेड मेजर्स टू स्ट्रेंथ एनफोर्समेंट रिकवरी मैकेनिज्म। तो इसके हेड हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अनिल दावे। तो इस कमेटी का जो पर्पस है, द कमेटी हैज एग्जामाइंड द इंसॉल्वेंसी रिकवरी एंड सिक्योरिटीज लॉ jurisprudence of India and abroad and suggested suitable changes in the insolvency and bankruptcy code to ensure that insolvency law is not used as a refuse by defaulter, thereby protecting the interest of investor। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है ये वाली कमेटी भी। अब नेक्स्ट हमारी ये मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे जिसमें फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल्स और आर्टिकल्स के अलावा यहाँ पे जो मेंबर्स मेन हेड जो एनके सिंह हैं और इनके एनके सिंह के साथ यहाँ पे 2 हेड और हैं। तो इस पूरे पे हम एक वीडियो भी बनाएंगे और जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बट इनके हेड का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है और उनके हेड कौन से हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एनके सिंह इनके हेड हैं और अभी जो कमीशन चल रहा है ये फाइनेंस कमीशन चल रहा है 15th जो 2020 और 21 के लिए है। और एनके सिंह जो है 2017 में अपॉइंट हुए थे। तो अब यहाँ पे बेंच ने कैट को जो है यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर इसके लिए एक बेंच बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कैट है CAT, ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 323 में गिवन है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये जो बेंच बनाया है ये 18 नंबर का बेंच है। ये बेंच क्या करेगा, ये किसके लिए बनाया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो सबसे पहले ये जो इसके बेंच है ये क्या करेगी, ये जो काफ़ी सारे कोर्ट से का बर्डन है जम्मू कश्मीर में उनको रिड्यूस करेगी और साथ साथ द बेंच विल डील एक्सक्लूसिवली विद द सर्विस मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट के बाकी मैटर्स को क्या करेगी, यहाँ पे उनको भी डील करेगी। और इसका मेन काम क्या होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो कोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर जो भी काफ़ी सारा बर्डन आ जाता है, जैसे कि भी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये पहले एक स्टेट हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 से इन्हें यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी जो न्यू चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं, न्यू ज़रूरतें यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये अभी बॉइलिंग टॉपिक था। तो 323 में आर्टिकल में ये गिवन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहाँ पे अभी जून में एक पिटिशन और डाली गई थी कि इंडिया का जो नाम है वो भारत जो नाम है उसको इंडिया नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इंडिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पे ये मेरी व्यू नहीं है, ये इस पिटिशन के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का और भारत का जो नाम है, इंडियाज नेम टू भारत, कि इंडिया के बजाय भारत नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इस पिटिशन पे जाने से पहले हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 देखना ज़रूरी है जो कि ये कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। तो यहाँ पे इंडिया दैट इज़ भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे देश का नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हम उसकी रिस्पेक्ट करें और हर पर्सन के पास ये राइट भी है कि वो इंडिया या भारत
दोनों ही नाम जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उसमें से किसी भी एक नाम के थ्रू उसे बुला सकता है, या दोनों ही नाम के थ्रू बुला सकता है, ये उसके पास पूरा राइट है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। तो द पिटिशन जो है, यहाँ पे पिटिशन आर्टिकल 1 को अमेंड करने के लिए की गई थी। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 में इंडिया को किन नाम से बुलाया गया है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये जो पिटिशन है यहाँ पे इंडिया से भारत नाम कन्वर्ट करने के लिए की गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। सो द पिटिशन दैट वाज सबमिटेड टू द कोर्ट सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द पिटिशन डिमांडेड टू स्ट्रक ऑफ इंडिया फ्रॉम द आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में जो गिवन है, द सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर डिसमिस सिमिलर पिटिशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को डिसमिस किया और इसके साथ ही इसे एक तरीके से उसको बोला कि आप उस पर और एक बार विचार करो क्योंकि ये पिटिशन सही नहीं है। और इसके साथ ही ऐसी एक और पिटिशन 2016 में फाइल हुई थी जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू द एपेक्स कोर्ट जजमेंट, एपेक्स कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, बहुत जेन्युइनी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो फ्रेश होते हैं जिनको नहीं पता उनके लिए एपेक्स कोर्ट यानी सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट है। तो द नेम इंडिया इज ड्राइव फ्रॉम द इंडस रिवर। तो ये जो इंडिया का नाम है, ये अगर हम इसका ओरिजिन देखते हैं तो ये इंडस रिवर से आया है। Also the court pronounced that, और यहाँ पे pronounced that every citizen had his right to choose between calling his country India और भारत। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 1 का रेफरेंस देते हुए अपनी ये सारी जजमेंट यहाँ पर दी है और उसके साथ इसको एलिब्रेट भी किया है कि ये जो वर्ड है ये इंग्लिश ना होके यहाँ पे हमारी रिवर से आया है इंडिया, और इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गिवन है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फार्मर फ्रेंडली इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है यहाँ पे वो अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे 3 जनवरी को जिसे पीएम मोदी ने चेयर किया था, एक हिस्टोरिकल अमेंडमेंट किया है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप द रेगुलेटरी, यहाँ पे अंडर द अमेंडमेंट द रेगुलेटरी द फाइनेंस कमीशन निर्मला सीतारमन हैड अर्लियर अनाउंस दैट, इन्होंने पहले अनाउंस किया था कि इसका अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखें तो ये जो आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर भारत अभियान ये जो स्टार्ट हुआ था, जो दैट अ सेंट्रल लॉ वुड बी फॉर्मुलेटेड दैट विल नॉट बी बाइंड फार्मर्स टू सेल देयर क्रॉप्स। और यहाँ पे फार्मर्स को आप बाउंड नहीं कर सकते कि वो अपने क्रॉप्स आपको ही दे। तो द मिनिस्टर आल्सो अनाउंस दैट द लॉ विल नॉट बाइंड द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ओनली टू लाइसेंस ट्रेडर्स इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड मार्केट कमिटीज मंडी। तो यहाँ पे इसके साथ ही ये भी गाइडलाइंस दी गई कि आप अपने जो प्रोडक्ट हैं, एक तो आप इसमें बाउंड नहीं हो कि आप गवर्नमेंट को ही दोगे, और जिसको भी दे रहे हो उन ट्रेडर्स के पास लाइसेंस होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।